वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों अभी क्या है, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि हमारे देश में क्या है, एक नई राष्ट्रपति को चुन लिया गया है। तो इस राष्ट्रपति के बारे में हम आपको क्या है सभी के सभी जानकारी देंगे और यहाँ से क्या है एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके लिए क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और राष्ट्रपति तो क्या है किसी भी देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो उसके बारे में तो आपको जानकारी पता ही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो नए राष्ट्रपति बनने वाली महिला है उसके बारे में हम बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे, उनका जो जीवन चरित्र है उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में सभी जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको क्या है बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली है भारत की, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी क्या है? मुर्मू उनका क्या है नाम है। फोटो में आप क्या है साफ साफ देख सकते हैं, चेहरे पर क्या है एक अलग ही क्या है मुस्कान है। लेकिन दोस्तों इस मुस्कान के पीछे क्या है एक अलग स्टोरी है। इसके पीछे कितना दुख है वो क्या है केवल ये महिला ही जान सकती हैं। और इतने दुख सहने के बाद जीवन में इन्होंने क्या है बहुत कुछ खोया है। लेकिन दोस्तों फिर भी देखो, एक आदिवासी महिला है। खास तौर पर मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है, अगर कोई और पॉलिटिशियन होता और कोई राजनेता होता तो काश मैं ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन मैं वीडियो देखो फिर भी बनाता, क्योंकि देश के राष्ट्रपति चाहे कोई भी पार्टी से हो, अगर वो उस पद तक पहुंचा है तो सम्मान के लायक है। लेकिन यहां पर क्या है एक आदिवासी महिला जिसके पास क्या है, देखो आदिवासी, यहां पर हमारे देश में आज भी एक ऐसी प्रथा चली हुई है कि गरीबों का क्या है केवल पतन होता है, गरीबों के बारे में कभी कोई सोचता नहीं। लेकिन फिर भी क्या है एक आदिवासी महिला देखो दोस्तों, आप सोच कर देखो कि एक आदिवासी जो जनजाति है जो आज भी क्या है पिछड़ी हुई है, और ये आदिवासी लड़की, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। यानी कि देश की प्रथम ऐसी महिला बनने वाली है जिसको क्या है जाना जाएगा, यानी कि जिनका नाम क्या है भारत के नाम के साथ लिया जाएगा, जिनका नाम क्या है सभी देशवासियों से पहले लिया जाएगा। वो महिला क्या है द्रौपदी मुर्मू है। इनके बारे में हम बात करेंगे और इनके बारे में देखो दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने जीवन से हार कर बैठे हैं और आप अपने जीवन में क्या है कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको क्या है ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको पूरा जानना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाया इतने सारे दुख होने के बाद। एक समय ऐसा था जब ये क्या है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, अपने जीवन को क्या है दोस्तों एक ऐसी दिशा की तरफ मोड़ दिया जहां पर इन्होंने क्या है समाज कल्याण के लिए क्या है दोस्तों अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आज क्या है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो संभालेंगी। 15वां जो राष्ट्रपति है दोस्तों भारत का, वो क्या है द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और मैं बहुत सारी अपने चैनल की तरफ से जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और सभी देश क्या है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़ा है कि एक आदिवासी महिला किस प्रकार संघर्ष करके क्या है राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकती है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या है अपने जीवन में क्या है कुछ अच्छे पॉइंट्स को लाना होगा, जो नकारात्मक बातें हैं उनको त्यागना होगा और क्या है मेहनत करते रहना होगा। तो आप भी क्या है कुछ ना कुछ कर सकते हो, कुछ विशेष होना चाहिए आपके अंदर, और वो विशेषता तभी आती है जब आप कुछ हटकर करते हो, कुछ विशेष कार्य करते हो, तभी वो आपके अंदर क्या है विशेषता आती है। तो यहाँ पर क्या है द्रौपदी मुर्मू क्या है देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनेंगी और ये शपथ कब लेंगी? 24 जुलाई 2022 को क्या है दोस्तों ये शपथ लेंगी। कुल वोट कितने मिले हैं दोस्तों इनको? कुल वोट क्या है 540 वोट मिले हैं। देखो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है काफी जटिल होती है और क्या है देश के विभिन्न हिस्सों से क्या है मतदान किए जाते हैं। लेकिन मतदान में क्या है जो आम जनता है, लोकतंत्र है, वो क्या है स्पष्ट रूप से क्या है भागीदार नहीं होता। लेकिन क्या है फिर भी क्या है जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके वोट के आधार पर ही क्या है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ये एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ये क्या है देश की राष्ट्रपति बन गई। और देखो यहाँ पर सोचने की ये बात है कि आदिवासी लोग ही तो पिछड़े हुए हैं, लेकिन समाज का बहुत एक ऐसा वर्ग है
जिसको क्या है केवल जाति धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग हो सकता है, कोई भी ऐसी जाति हो सकती है, ऐसी सभी जातियों में क्या है लोग पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है हमारे देश को जो क्या है उन लोगों के उत्थान के लिए, यानी कि क्या है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो यहाँ पर जो आदिवासी महिला है ये द्रौपदी मुर्मू जो की राष्ट्रपति बनने वाली हैं और राष्ट्रपति बन ही गई है, बस शपथ लेने का काम है। लेकिन जैसे ही वोट इनके पक्ष में ज्यादा आए तो ये राष्ट्रपति बन गई, लेकिन शपथ लेने के बाद क्या है ये आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो आगे जानते हैं इनके विपक्षी थे कौन थे। इनके विपक्षी क्या है यशवंत सिन्हा जी थे। कुल वोट क्या है दोस्तों उनको 208 मिले थे। द्रौपदी मुर्मू को क्या है दोस्तों 540 वोट मिले थे और यशवंत सिन्हा जी को क्या है 208 वोट मिले थे। द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी महिला। देखो दोस्तों इस लाइन में बहुत ही बड़ी बात छिपी हुई है। देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सम्मान महसूस होता है कि हमारे देश में क्या है महिलाओं का जो पद है वो क्या है राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। यानी कि महिलाओं की भागीदारी क्या है राजनीतिक रूप में भी क्या है आगे बढ़ने का उनको क्या है अवसर दिया जा रहा है और महिला किसी भी पक्ष में क्या है पुरुषों से पीछे नहीं है। ये क्या है बिल्कुल सम्मानजनक बात है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि समाज के दो पहलू क्या है महिला और पुरुष दोनों ही हैं। इनको आप क्या है एक तरफ ज्यादा झुकाव दोगे और एक तरफ क्या है ऊपर रखोगे झुकाव को, एक तरफ एक पक्ष को नीचे रखोगे तो इस प्रकार समाज का कल्याण नहीं हो सकता। दोनों पक्षों को क्या है संतुलन में रखकर ही क्या है हम समाज को आगे ले जा सकते हैं और जो अपनी भावी पीढ़ी है उसके सामने क्या है उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर हमारे सामने आया है कि देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है ये, लेकिन प्रथम आदिवासी जो महिला है वो क्या है राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। ये काफी बड़ी बात है दोस्तों। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है ये। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी जो कि क्या है भारत की 12वें नंबर की क्या है दोस्तों राष्ट्रपति थी। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है दोस्तों 2007 से क्या है 2012 तक क्या है जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं उनका क्या है कार्यकाल रहा है। अभी और बातें जानते हैं दोस्तों। यहां पर बहुत कुछ जानने को है और मैं बहुत उत्साहित हूं कि एक ऐसी महिला के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि क्या है आदिवासी है और इतना संघर्ष करके क्या है वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है और मुझे पूरी आशा है कि वो जो राष्ट्रपति पद है उनकी पूरी गरिमा को बनाए रखेगी और ऐतिहासिक फैसले लेगी, देश के सम्मान को बढ़ाने के फैसले लेंगी। क्योंकि एक देखो जो लंबा संघर्ष करके क्या है ऊंची छलांग लगाकर किसी चीज पर जाता है ना तो वो क्या है उस पद की गरिमा को बनाए रखने के काबिल भी होता है। तो यहाँ पर जितनी भी काबिलियत है क्योंकि ये जो महिला है आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और इनकी जीवन से बहुत सारी प्रेरणा युवाओं को लेनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि क्या है आप अपने जीवन में कभी भी हताश हो जाओ, कभी भी निराश हो जाओ, हार मत मानो, हार मत मानो। अपनी जो जीवन में कुछ नया करने का सोचो, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का सोचो, अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाने का सोचो और आप सक्सेसफुल होंगे। आप क्या है दोस्तों सक्सेसफुल होंगे। ये बात क्या है मैं निश्चित रूप से आपके सामने कह रहा हूं। यहां पर देखो दोस्तों यहां पर क्या है द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे रहा हूँ और बीच बीच में क्या है मैं थोड़ा सा उत्साहित हो जाता हूँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं आप इन सभी क्वेश्चन पर गौर कीजिए। यहाँ से क्या है जो आगामी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में क्या है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। जन्म कब हुआ था 20 जून 1958 को हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर क्या है दोस्तों इनका जन्म हुआ था और सम्मान की बात है कि ऐसी आदिवासी महिला का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ जो कि क्या है भारत का मान सम्मान क्या है पूरे देश में पूरे विदेश में क्या है फैलाने जा रही है। राज्यपाल देखो दोस्तों राज्यपाल के पद पर भी क्या है द्रौपदी मुर्मू रही हैं। झारखंड में क्या है 2015 से 2021 तक ये भाजपा सरकार है बीजेपी सरकार है उनके पार्टी में है। ये द्रौपदी मुर्मू जी की जो पार्टी है वो क्या है भारतीय जनता पार्टी है और इन्हीं को राष्ट्रपति की जो दौड़ है उनमें लाने का जो काम किया है वो हमारे क्या है माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो हमारे क्या है राजनाथ सिंह जी क्या है दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री है उनको भी क्या है ये श्रेय जाता है
कि उन्होंने क्या है आदिवासी महिला को क्या है आगे बढ़ने का मौका दिया और देश के जो सबसे सम्मानजनक जो पोस्ट है, जो सम्मानजनक पद है, उस पर ले जाने का काम किया। यहां से क्या है बहुत सारे देखो आदिवासी लोगों के अंदर किस प्रकार की भावना होगी। जिस गांव से ये द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, उस गांव के अंदर लोगों के अंदर जो एक नई ऊर्जा का जो प्रभाव होगा, वहां के लोगों को क्या सीख मिलेगी और पूरे भारतवर्ष में जो पिछड़ा वर्ग है उसको क्या सीख मिलेगी और बहुत सारे युवाओं को जो सीख मिलेगी वो क्या है सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन में कभी भी निराशा को मत लाना, आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर क्या है द्रौपदी मुर्मू क्या है राज्यपाल के पद पर भी रही हैं। 2015 से क्या है 2021 तक क्या है इन्होंने झारखंड के राज्यपाल का पद भी सुशोभित किया है। नामांकन देखो दोस्तों कब किया था इन्होंने, राष्ट्रपति की जो बागडोर है, जो राष्ट्रपति पद है, उसके लिए नामांकन कब किया था 24 जून 2022 को क्या है इन्होंने नामांकन किया था, यानी कि फॉर्म भरा था राष्ट्रपति की दौड़ के लिए। और क्या है आज बड़ी सम्मानजनक बात है कि ये क्या है जीत इनकी हुई है। देखो दोस्तों जीत अगर इनके विपक्षी की भी होती तब भी क्या है इनको बराबर सम्मान देना चाहिए कि एक महिला जो कि क्या है देश के ऐसे तबके से उठकर आती है और अपनी एक अलग विशेष पहचान बनाती है, तो उस महिला के लिए क्या है दोस्तों दिल से सलूट निकलना चाहिए और दिल से क्या है उनके लिए सम्मान निकलना चाहिए कि एक महिला क्या है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है और पद को सुशोभित करने का भी काम अब क्या है वो करेंगी। तो नामांकन क्या है दोस्तों 24 जून 2022 को क्या है इन्होंने भरा था। और ये क्या है अब किसकी जगह लेंगी, अभी हाल फिलहाल में हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी क्या है बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी क्या है देश के राष्ट्रपति